इतवार का दिन था। सुबह 7 बजे का समय। ज्योति उठकर रसोई में गई और तभी बड़बड़ करती हुई रसोई से बाहर आ गई और चिल्लाकर बोली, क्यों माँ जी, ऐसे क्यों करती हो मेरे साथ? क्या मैं अपने पति को अपनी इच्छा से कुछ बनाकर खिला भी नहीं सकती? क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? और बेटा देखो, अभी संदीप सो रहा है, चिल्लाओगी तो जाग जाएगा, बेकार में ही झगड़ा बढ़ेगा। सोने दो उसे, जो भी चाहती हो वही बना लो। मैं रसोई से बाहर चली जाती हूँ। गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है बेटा। कितने ही दिनों से सोच रही थी कि जिस दिन सब घर पर होंगे नाश्ते में आलू पूरी बनाऊंगी, लेकिन आप कहाँ समझेंगी मेरे मन को। करेंगी आप वही जो आपका मन करे। हाथ नचा नचा कर झल्ला कर बोले जा रही थी। सास मालती देवी चुपचाप खड़ी सुनती जा रही थी। ज्योति की तेज आवाज़ सुनकर उसका पति संदीप भी उठकर आ गया और गुस्से में बोला, क्यों चिल्ला रही हो? हुआ क्या है? होगा क्या? जो मैं सोच लूँ वह भला कैसे कर सकती हूँ? इस घर में होगा तो वही जो आपकी माँ चाहेगी। हम सब भाड़ में जाएं, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ज्योति, तुम ज़्यादा बोल रही हो। रात को मैंने ही माँ से कहा था कि आप पूरी आलू बना लेना। बहुत दिनों से उनके हाथ से बने आलू पूरी नहीं खाए थे, और क्या फ़र्क पड़ता है कि माँ ने बना लिए या तुमने बनाए? बात तो मेरी पसंद की है ना? नहीं, बात सिर्फ तुम्हारी पसंद की नहीं है। जब मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी तो फिर क्या ज़रूरत थी माँ को रसोई में घुसने की? थोड़ा सा आराम नहीं कर सकती थी क्या? एक संडे होता है, वह भी खराब कर दिया। अब खुद बनाओ पूरी आलू और खुद ही खाओ। मुझे कुछ नहीं खाना पीना जब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। बेटा, मैंने तो तुम्हारे आराम के लिए सोचा था कि पूरा हफ्ता भाग दौड़ में बीत जाता है, सुबह ढंग से नाश्ता भी नहीं कर पाते हो। आज मैं अपने सामने बिठाकर गरम गरम नाश्ता करवाऊंगी। बस माँ जी, रहने दो, बहुत ज़्यादा लाड करते हैं आप। अब और रहने दो, बहुत हो चुका है। ज्योति, अब बस करो, बहुत कर लिया तुमने माँ का अपमान। क्या इतना भी अधिकार नहीं मेरी माँ पर कि मैं उनसे कुछ बनवा कर खा सकूं? इस बार संदीप का स्वर भी ऊंचा था, लेकिन ज्योति अपने कमरे की तरफ भाग गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई, हाथ में बैग लेकर। कहाँ जा रही हो बहू? सास के पैर छूते हुए और संदीप को घूरते हुए बोली, मायके जा रही हूँ, 2-3 दिन में लौट आऊँगी। मालती देवी ने ज्योति का हाथ पकड़ते हुए कहा, बहू, मैं तुम्हें मायके जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन इस तरह रूठ कर मत जा। लेकिन वह सास के हाथ से हाथ छुड़ाकर चली गई। मालती देवी मन महसूस कर रह गई थी। संदीप ने माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण आपको ज्योति से कितना सुनना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, गुस्से में थी, देख लेना, वह भी ज़्यादा देर तक इस घर से दूर नहीं रह सकती। शाम तक लौट आएगी, तुम फ्रेश होकर कुछ खा लो। संदीप और मालती देवी दोनों ने एक एक कप चाय और कुछ बिस्किट आदि लेकर दोनों मिलकर घर के छोटे छोटे काम करने लगे। ज्योति अपने मायके पहुंची तो उसे देखकर उसकी माँ, भैया, भाभी हैरान रह गए कि छुट्टी का दिन और वह भी अकेले ही आ गई। संदीप नहीं आया क्या? क्यों माँ, क्या अकेले आना मना है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी चिंता होती है ना अकेले देखकर। वह भी सुबह सवेरे, ना फ़ोन ना कोई प्रोग्राम। क्या पूछ नहीं सकती तुम्हारी माँ? भाभी किचन में पानी लेने गई। पीछे से ज्योति ने बोलना शुरू किया, माँ, बेटे ने पागल कर दिया है। ऐसा क्या कर दिया मेरी समधन ने? माँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ? फिर उसने सुबह हुई सारी घटना माँ को सुना दी। तभी माँ ने कहा, बेटा, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, और मैंने तो कभी तुम्हें नहीं सिखाया कि सास और पति का इस तरह से अपमान करो और गलती करके नाराज़ होकर मायके आ जाओ। एक तो तुम्हारी सास तुम्हारा कितना ध्यान रखती है, तुम्हें आराम मिले इसलिए खुद सुबह जल्दी उठकर तुम्हारे लिए गरम गरम खाने का इंतज़ाम करे। तुम्हें तो उनकी शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि उनका अपमान करना चाहिए। तुम्हारी इस बात से मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ।
क्या माँ, चाय भी नहीं मिलेगी मुझे? तुझे तो चाय मिल जाएगी, पर क्या सोचा है कि उन दोनों ने कुछ खाया पिया होगा कि नहीं? तब तक भाभी पानी ले आई और चाय चढ़ाकर आई और आते ही बोली, मम्मी जी, मैंने गोभी मंगवाई थी सब्जी बनाने के लिए और आपने उसे कद्दूकस कर दिया। हद होती है, और मुझसे पूछ तो लेना था। हाँ रेखा बहू, राज ने कहा था कि गोभी के पराठे बना लो। जब अपनी मर्जी करनी थी तो मुझे क्यों जगाया? मैं अभी और सोना चाहती थी। मेरी भी नींद खराब की और खुद बैठ गई बेटी के पास। जो भी करना हो पहले मुझसे पूछ लिया करो कि मेरी क्या मर्जी है। अब मेरा सारा मूड आपने खराब कर दिया। आज रेखा की आवाज़ कुछ ऊंची थी और राज भी हैरान था कि इसे क्या हुआ। तभी ज्योति उठकर बोली, भाभी, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का? क्या माँ को इतना भी अधिकार नहीं कि अपनी रसोई में जाकर अपने बेटे की पसंद का खाना बना सके? वो माँ है और माँ का अपमान मैं नहीं सह सकती। और रेखा भाभी ज्योति की ओर देख रही थी और मुस्कुराने लगी। अच्छा, तो ननद जी अपनी माँ का अपमान नहीं सह सकती, लेकिन अपने पति की माँ का अपमान करने में कोई हर्ज नहीं। ये तो गलत है। अगर करना आता है तो सहना भी आना चाहिए। ये सुनकर ज्योति पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया हो। ज्योति जहाँ खड़ी थी धम से बैठ गई। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह उठी, बैग उठाया और वापस जाने को मुड़ी तो भाई ने कहा कि नाश्ता कर लो और शाम को चली जाना। वह बोली, नहीं भैया, अभी जाऊंगी, कहीं शाम तक देर ना हो जाए। तो माँ ने कहा, यही ठीक रहेगा। अभी 1 नहीं बजा था कि डोर बेल बजी तो पिंकी ने दरवाज़ा खोला। ज्योति ने कहा, तुम कब आई? भाभी, मुझे आए तो 1 घंटा हो गया है। मैं झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, लेकिन किचन में काम नहीं हुआ। आंटी जी ने बर्तन खाली करके नहीं दिए, तो कैसे साफ करूँ? क्या अभी तक नाश्ता नहीं किया? तभी जल्दी से तेल गरम करने रखा, एक तरफ सब्जी गरम करने रखी और पूड़ियाँ बेलने लगी। पिंकी को किचन में खड़ा करके सासू माँ के कमरे में गई। वे अभी तक हिचकियाँ ले रही थी और ज्योति अपनी सास के पैरों में लिपट गई और रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। भूला नहीं मम्मी जी, भूली कहो, लेकिन शाम नहीं, मैंने दोपहर भी नहीं होने दी। मुझे पता था कि मेरी ज्योति मेरी आंखों से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। अब चलो, नाश्ता तैयार है, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आओ, गर्म करके लाती हूँ। मैंने सब कुछ गर्म कर दिया है, बस आप जल्दी से डाइनिंग टेबल पर पहुँचो। और संदीप जी कहाँ हैं? हम यहाँ हैं, अब जल्दी करो, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ज्योति जल्दी से पूरियाँ तल कर ले आई और सब ने मिलकर प्रेम से नाश्ता किया और मालती और ज्योति एक बार फिर से खिल उठी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद।